क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के इस वीडियो में आज हम जीवांश पदार्थ का मृदा के गुण एवं उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझेंगे। जीवांश पदार्थ से तात्पर्य मृदा जीवांश पदार्थ से है और हमने पूर्व पाठ के वीडियो में जाना था कि मृदा में पाए जाने वाले वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश कहते हैं। मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से गहरे भूरे या काले रंग के कोलाइडी पदार्थ ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस मृदा का एक भाग होने के कारण ये मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों को काफी प्रभावित करते हैं। तो इन तीनों गुणों के बारे में एक एक करके है वो पढ़ते हैं। पहला गुण है मृदा संरचना में सुधार। मृदा में उपस्थित तत्वों के विच्छेदन से बने संकीर्ण पदार्थ मृदा के कणों को बांधकर दानेदार संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे मृदा संरचना के अंदर सुधार होता है। दूसरा है जल धारण क्षमता में वृद्धि। मृदा में उपस्थित ह्यूमस के कारण मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो जल धारण क्षमता के अंदर वृद्धि होती है। संतृप्त वायुमंडल से यह 2 से 6 गुना अधिक वो जल शोषित कर लेती है। अगला प्रभावित होने वाला भौतिक गुण है वायु संचार। मृदा में उपस्थित संकीर्ण पदार्थ मृदा के कणों को आपस में बांधकर दानेदार संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे मृदा के अंदर वो रंध्रावकाश है उसकी बढ़ोतरी होती है। रंध्रावकाश में बढ़ोतरी होने के कारण से मृदा है उसके अंदर है वो वायु का संचार है वो अधिक होता है। अगला कारक है मृदा ताप में वृद्धि। मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से गहरे भूरे या काले रंग के कोलाइडी पदार्थ ह्यूमस का निर्माण होता है। इसके प्रकाशग्राही होने के कारण मृदा के तापमान है उसके अंदर है वो वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि सर्दियों में पौधों की वृद्धि के लिए ग्रोथ के लिए अधिक उपयोगी होती है। ह्यूमस पदार्थ द्वारा मृदा के जिन रासायनिक गुणों को प्रभावित किया जाता है उसमें से पहला गुण है वाष्पीकरण कम होना। ह्यूमस की उपस्थिति के कारण मृदा है उससे जल का वाष्पीकरण है वो कम होता है, क्योंकि ह्यूमस मृदा की सतह पर एक आवरण का कार्य करती है। दूसरा, मृदा में जीवाश्म पदार्थ की उपस्थिति के कारण उसके धनायन विनिमय क्षमता के अंदर है वो वृद्धि होती है। हमने पूर्व पाठ के वीडियो के अंदर पढ़ा है ह्यूमस है उसकी औसतन धनायन विनिमय क्षमता है वो 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। ह्यूमस के कणों पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि धनायन अवशोषित होते हैं। उर्वरकों से प्राप्त अमोनियम आयन का भी अधिशोषण है वो ह्यूमस है उसके द्वारा है वो कर लिया जाता है। अगला रासायनिक गुण है उभय प्रतिरोधन क्षमता के अंदर है वो वृद्धि। हमने पूर्व पाठ के वीडियो में जाना था कि ह्यूमस में कार्बोक्सिलिक, फिनोलिक एवं इनोलिक समूह पाए जाते हैं, जो मृदा की प्रत्यारोधन क्षमता के अंदर है वो वृद्धि करते हैं, जिसका फायदा ये रहता है कि मृदा की जो पीएच है उसमें अचानक है वो कोई परिवर्तन नहीं होता, अचानक वृद्धि नहीं होती है। अगला रासायनिक गुण है लवणता में सुधार। किसमें सुधार? लवणता में सुधार। मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से कार्बनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि का निर्माण होता है, जिससे मृदा है उसकी लवणता है उसके अंदर है वो सुधार होता है। मृदा में उपस्थित जीवांश पदार्थ द्वारा मृदा के जिन जैविक गुणों को प्रभावित किया जाता है उसमें से पहला है सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के अंदर वृद्धि। मृदा में जीवांश पदार्थों की उपलब्धता से जीवाणुओं की क्रियाशीलता के अंदर वृद्धि होती है। अगला है पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। ह्यूमस में पादप वृद्धि कारक हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल प्रोपेनोइक अम्ल आदि पाए जाते हैं, जो पौधों की वृद्धि के अंदर है वो सहायक होते हैं। मृदा में ह्यूमस अर्थात जीवांश पदार्थ की उपस्थिति लाभप्रद तो होती है, साथ में हानिप्रद भी होती है। जीवांश पदार्थों के हानिकारक प्रभाव की कड़ी में पहला प्रभाव है जीवांश पदार्थ रोग पैदा करने वाले जीवों को भोजन एवं ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे मृदा है इसके अंदर है ये लंबे समय तक है वो जीवित रहते हैं। जीवांश पदार्थ मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है, ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को ये भोजन
दान करते रहते हैं, जिससे है ये पौधों के अंदर वो रोग उत्पन्न करते हैं। अगला हानिकारक प्रभाव है मृदा में अत्यधिक जीवांश पदार्थ मिश्रण की समस्या उत्पन्न करता है, जिससे पौधरोपण में समस्या होती है। अगला हानिकारक प्रभाव है विभिन्न जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से फाइटोटॉक्सिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फाइटोटॉक्सिन का निर्माण होता है, जो पौधों के लिए हानिप्रद होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।